Hello everyone, welcome in your online classes, welcome in the TSN school online classes, and today we will doing the revision and our topic is conjunctions. Today we will doing the revision of your grammar book and it is the chapter 15 conjunctions. Okay, so let's ready for your study. A conjunction is a word which is used to join two words or sentence together. कंजक्शन में वर्ड होते हैं जो कि दो वर्ड्स को और सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द रूम इज स्पेशियस, द रूम इज एयरी, द रूम इज spacious and airy. Okay. And the second sentence is Ria is fat, Taru is slim. Ria is fat but Taru is slim. Okay. The third sentence is she cannot go to school, she is ill. She cannot go to school because she is ill. Is your friend tall? Is he short? Is your friend tall or short? अब देखिए ये कुछ पिक्चर्स थी और उनके नीचे सेंटेंस लिखे हुए थे और इन सेंटेंस को हम कंजक्शन से जोड़ेंगे. द रूम इज स्पेशियस एंड एयरी, मतलब पहले दो सेपरेट सेंटेंस लिखे हुए हैं और एक रूम बनाया गया है. द रूम इज स्पेशियस और द रूम इज एयरी. दो यहाँ पे सेपरेट सेंटेंस है कि रूम इज स्पेशियस एंड रूम इज एयरी. तो उन दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए यहाँ पे कंजक्शन का यूज हुआ है और वो कंजक्शन है एंड. द रूम इज स्पेशियस एंड एयरी. द रूम इज स्पेशियस एंड एयरी. सेकेंड सेंटेंस है रिया इज फैट, तरू इज स्लिम. रिया फैट है और तरू स्लिम है. तो इन दोनों जो सेंटेंस है उनको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन का यूज हुआ है वो बट का यूज हुआ है. रिया इज फैट बट तरू इज स्लिम. तो इससे क्या हुआ है, बट कंजक्शन लगाने से दोनों सेंटेंस जुड़ गए हैं. रिया इज फैट बट तरू इज स्लिम. शी कैनॉट गो टू स्कूल, शी इज इल. वो स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वो बीमार है. बट यहाँ पर क्योंकि नहीं लगा है, वो बीमार है. वो स्कूल नहीं जा सकती, वो बीमार है. अब इन दोनों को जोड़ा है कैसे. शी कैनॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज इल. यहाँ पे बिकॉज लगा दिया. बिकॉज क्या है, कंजक्शन है. अब इस कंजक्शन में क्या बताया, शी कैनॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी इल. इसमें उसका कारण दे दिया. तो इन जो बिकॉज लगने से दोनों जो सेंटेंस है जुड़ गए. तो एक पूरा सेंटेंस बन गया कि वो स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वो बीमार है. इज योर फ्रेंड टॉल, क्या तुम्हारे फ्रेंड लंबी हैं. इज ही शॉर्ट, क्या वो शॉर्ट है. इज योर फ्रेंड टॉल और शॉर्ट. अब यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंस है. इज योर फ्रेंड टॉल, क्या तुम्हारे फ्रेंड टॉल है. इज ही शॉर्ट, क्या वो शॉर्ट है. इज योर फ्रेंड टॉल और शॉर्ट और यहाँ पे और कंजक्शन ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा. इज योर फ्रेंड टॉल और शॉर्ट. अंडरस्टैंड. इज योर फ्रेंड टॉल और शॉर्ट. In the above sentence, the words and, but, because and or join the words group of the words or sentence. अब ये जो ऊपर सेंटेंस थे उसमें जो जिन भी कंजक्शन का यूज हुआ है एंड, बट, बिकॉज और, इन्होंने क्या करा है, वर्ड्स को ज्वाइन किया है और दो सेंटेंस को ज्वाइन करा है. Such words are called joining words. और जो ये कंजक्शन वर्ड्स हैं इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है. क्यों, क्योंकि इन्होंने टू वर्ड्स को ज्वाइन करा है और टू सेंटेंस को ज्वाइन किया. ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस और इन्हीं ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं. अब एंड का यूज़ कहाँ होता है, कुछ कंजक्शंस हैं जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, सो, इफ. तो एंड का यूज़ कहाँ होता है, एंड इज यूज फॉर टू पर्सन्स, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट. जब दो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में एंड लगता है. बट कंजक्शन इज यूज फॉर कंट्रास्टिंग वर्ड्स और सेंटेंस. बट जो है वो जैसे वो सेंटेंस होता है ना कि वो ऐसा तो करता लेकिन ऐसा हुआ, मतलब बट का यूज का हुआ. रिया इज फैट बट तरू इज स्लिम. रिया तो फैट है बट लेकिन तरू स्लिम है. तो इस तरीके के सेंटेंस में यूज होता है. और इज यूज फॉर एन ऑप्शन. और एक आपको ऑप्शन देने के लिए होता है जैसे कि व्हाट डू यू लाइक. डू यू लाइक टी एंड कॉफ़ी. टी एंड कॉफ़ी भी हो सकता है, टी और कॉफ़ी भी हो सकता है. टी और कॉफ़ी, तो वहाँ पे और का यूज हो जाएगा. ओके. ये हो जाएगा. और भी सेंटेंसेस के हो सकते हैं
जैसे कि मैंने बोला और भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी और का यूज़ हुआ। और वी वॉन्ट टू गो पिकनिक संडे और मंडे, संडे और मंडे में से हम कभी भी पिकनिक जाना चाहते हैं, राइट। तो दो ऑप्शन देने के लिए टी एंड कॉफ़ी सिमिलर जो ऑप्शन है उनको देने के लिए और का यूज़ हो जाता है। बिकॉज इट्स यूज फॉर गिविंग अ रीज़न, बिकॉज कंजक्शन का वहाँ यूज होता है जब हमें कोई कारण देना हो। जैसे कि शी कैन नॉट गो टू स्कूल, शी इज़ इल, वो स्कूल नहीं जा सकी बिकॉज शी इज़ इल, क्योंकि वो बीमार थी, तो ये कारण हो गया ना। ऐसा जैसे कि मैं लेट हो गई क्योंकि मेरी बस छूट गई, तो क्योंकि लगा तो यहाँ पे बिकॉज का यूज होगा कि आई एम गेटिंग लेट बिकॉज मैं समय पर नहीं पहुँच पाई, कुछ भी आपका रीज़न होता है तो वहाँ पर बिकॉज का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो रीज़न के लिए कोई भी रीज़न देना तो बिकॉज का यूज़ होगा। सो मीन्स दैट इज़ वाई, सो मतलब इसलिए, है ना। आई डोंट, सो का यूज़ जैसे मैं आपको अपने मन से सेंटेंस बताऊँ, आई डोंट फील बेटर हियर सो आई डोंट वांट टू कम हियर, मुझे यहाँ बेटर फील नहीं होता इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, है ना। तो ये सो इसलिए। आई एम इल सो दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ये भी हो सकता है। तो आप सो दैट मतलब इसलिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर है इफ, शी इज यूज फॉर कंडीशन। इफ को हिंदी में हम कहेंगे यदि। इफ यू आर नॉट डूइंग फास्ट योर वर्क देन यू बिकम लेट, यदि तुम अपना काम जल्दी नहीं करोगे तो तुम लेट हो जाओगे। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क यू कांट सक्सेस, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो इफ यदि के लिए होता है यूज, ठीक है, कंडीशन के लिए होगा कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, राइट। तो ये इफ का यूज हो जाएगा। और इसी सेंटेंस में मैंने आपको सो का भी बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कंजक्शन है जो कि क्या करते हैं, सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। डैश वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। इज योर फ्रेंड टॉल और शॉर्ट, ठीक है, तो और लग जाएगा। जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द जॉइनिंग वर्ड। माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड, माई ग्रैंड मदर इज एक्टिव, माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड बट एक्टिव। Rabbit run fast, tortoise is slow. Rabbit run fast, but tortoise is slow. This is rose, that is sunflower. This is rose, but that is sunflower. Nidhi was ill. She still attend her sister's wedding. Nidhi was ill, but she still attend her sister's wedding. The Indian team played well. It lost the match. The Indian team played well, but it lost the match. Rishabh walked fast, he missed the train. Rishabh walked fast, but he missed the train. Would you like to have tea? Would you like to have coffee? Join the sentence using the word or. अब इसमें हमको और लगाकर बनाने सेंटेंस। Would you like tea or coffee? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। Are they going to Japan? Are they going to China? Are they going to Japan or China? Japan or China, है ना, आपको चॉइस हो गई है। Is he a teacher? Is he a fishman? क्या वो एक टीचर है या फिर वो एक फिशरमैन है। इज ही अ टीचर और फिशरमैन, क्या वह एक टीचर है या फिर फिशरमैन है। डू वांट अ पैट कैट, डू वांट अ पैट रैबिट, डू वांट अ पैट कैट और रैबिट। अब आपको चॉइस दे दी, तुम पैट के रूप में कैट को पाना चाहते हो या रैबिट में, तो और का यूज हो गया। इज राहुल जंपिंग, इज ही स्किपिंग, इज राहुल जंपिंग और स्किपिंग। अंडरस्टैंड, या तो राहुल जंप करेगा और या फिर स्किपिंग रस्सी कूदेगा, राइट, इस तरह का कुछ। जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द जॉइन वर्स एंड। अब आपको कंजक्शन एंड का यूज करते हुए सेंटेंस करने हैं। आई लव ऑरेंज, आई लव वाटरमेलन, आई लव ऑरेंज एंड वाटरमेलन। मतलब मुझे ऑरेंज तो पसंद है, साथ में वाटरमेलन भी पसंद है।
Zebra has black strips, zebra has white strips. Zebra has black and white strips. Zebra के ऊपर black and white दोनों तरीके की strips होती है. मतलब दोनों को लेना है तो उसके बीच में and हो गया, right? The dog was the bone, he was overjoyed. The dog was the bone and he was overjoyed. Ali is scatting and Parul is scatting. Ali and Parul are scatting. Rohit bought some chocolates. He ate it. Rohit bought some chocolates and he ate it. West Bengal grows jute. It has many jute mills. West Bengal grows jute and it has many jute mills. तो ये आपका चैप्टर हो गया है. अब मैं आपको पीडीएफ में जो क्वेश्चन दूंगी, पूरा चैप्टर नहीं दूंगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो क्वेश्चन दूंगी और वही क्वेश्चन फिर मैं एग्जाम में दूंगी, तो वो आपको कॉपी में करना है. आपकी जो ग्रामर की कॉपी है उसमें वो आपको करना है. ठीक है. सो आर चैप्टर इज कंप्लीट और हमने इसमें क्या पढ़े थे, कंजक्शंस. तो उसको और अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे से रीड करिए और आप यदि रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है और जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा और आप इसे एग्जाम में भी कर पाएंगे. सो thank you so much. Do your work properly, neatly and clearly and submit your copy on time on 16. Okay, thank you so much.